अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज्यादा खुश हैं, तो ये कहानी सुने। ये कहानी एक छोटी सी चूंटी की है जिसने खुशी का राज जानने के लिए पूरी दुनिया घूम ली, मगर जो जवाब उसे मिला वो तुम्हें हैरान कर देगा। एक छोटे से गांव में एक पुराने दरख्त की जड़ों में एक छोटी सी चूंटी रहती थी। वो हर रोज अपनी जिंदगी से परेशान रहती। उसे लगता था कि वो बहुत छोटी है, कोई उसे अहमियत नहीं देता। दूसरे जानवरों के मुकाबले में उसे अपनी जिंदगी बेकार लगती थी। वो सोचती थी कि कोई उसे नोटिस नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं। एक शाम वो एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने चूंटी को देखा और पूछा, बेटी, ये आंसू क्यों? चूंटी ने सिसकते हुए कहा, बूढ़े फकीर, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी तेरे दिल में है, हर हाल में खुश रहना सीखो, अपनी कद्र करो। मगर चूंटी के आंसू न रुके। वो रोती रही और कहती रही कि उसकी जिंदगी बेमानी है। आखिरकार बूढ़े फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा बेटी, बता तू क्या चाहती है? अगर तुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करेगी? मैं तुझे वो बना दूंगा। चूंटी की आंखों में चमक आई। उसने फौरन कहा, मैं एक रंग बिरंगी तितली बनना चाहती हूँ। सब मुझे देखेंगे, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेंगे और मैं आज़ाद होकर फूलों पर नाचूंगी। बूढ़े फकीर ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। तू पहले तितली से जाकर पूछ कि वो अपनी जिंदगी से क्यों खुश है। अगर तू खुशी का राज जान लेती है तो फिर मैं तुझे तितली बना दूंगा। चूंटी खुशी से उछलती हुई निकल पड़ी। वो एक फूल पर गई जहाँ एक तितली अपनी रंगीन परों को हिला रही थी। चूंटी ने कहा, ऐ तितली, तुम कितनी खूबसूरत हो, सब तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम तो बहुत खुश होगी। तितली ने उदास होकर कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी मुश्किल है, सब मुझे खूबसूरत कहते हैं, मगर मेरी उम्र बस चंद दिनों की है, मैं जल्द खत्म हो जाती हूँ, इसलिए मैं हर वक्त डरती हूँ कि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे लगता है शहद की मक्खी सबसे खुश है, क्योंकि वो शहद बनाती है और सबके लिए मुफीद है। चूंटी तितली को छोड़कर एक बाग में शहद की मक्खी के पास गई। मक्खी फूलों से रस पी रही थी। चूंटी ने कहा, ऐ मक्खी, तुम शहद बनाती हो जो सबको पसंद है, तुम तो बहुत खुश होगी। मक्खी ने उदास आवाज में कहा, नहीं बहन, मेरी जिंदगी आसान नहीं, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन लोग मेरा शहद चोरी कर लेते हैं, कभी कभी तो वो मुझे मार भी देते हैं, मैं अपनी मेहनत की कदर नहीं पाती। मुझे लगता है खरगोश सबसे खुश है, क्योंकि वो जंगल में आज़ाद घूमता है। चूंटी जंगल की तरफ दौड़ी जहां एक खरगोश हरी भरी घास पर उछल रहा था। चूंटी ने कहा, ऐ खरगोश, तुम कितने मज़े में हो, तुम जंगल में आज़ाद घूमते हो, तुम तो बहुत खुश हो। खरगोश ने अपने कान हिलाए और कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं, मुझे हर वक्त शिकारियों से भागना पड़ता है, खाना ढूंढना मुश्किल है और मैं हर वक्त डर में रहता हूँ। मुझे लगता है परिंदा सबसे खुश है, क्योंकि वो आसमान में आज़ाद उड़ता है। चूंटी एक बुलंद दरख्त पर चढ़ी जहां एक रंगीन परिंदा गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। चूंटी ने कहा, ऐ परिंदे, तुम आसमान में आज़ाद उड़ते हो, तुम्हारी आवाज़ सबको पसंद है, तुम तो बहुत खुश हो। परिंदे ने अपने पर हिलाए और कहा, नहीं बहन, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं, खाना ढूंढना पड़ता है, शिकारी पीछा करते हैं, सुकून कहाँ। परिंदा रो पड़ा और बोला, मैंने सारी दुनिया घूम ली, हर किस्म के जानवरों से मिला, मगर सबके अपने मसाइल हैं, कोई भी मुकम्मल खुश नहीं। लेकिन मुझे लगता है चूंटियां सबसे बेहतर जिंदगी गुजारती हैं। वो सब मिलकर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, कोई उन्हें तंग नहीं करता, वो महफूज हैं। ये सुनकर चींटी के दिल में रोशनी सी आई। वो तेजी से बूढ़े फकीर के पास वापस आई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। बूढ़े फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटी, क्या सीखा? चींटी ने कहा, बड़े फकीर, अब मैं समझ गई कि हर एक की अपनी परेशानी है। तितली अपने उम्र से परेशान है, मक्खी अपनी मेहनत की कदर ना होने से, खरगोश शिकारियों से और परिंदा सुकून न मिलने से। मैं वहीं रहना चाहती हूँ जो हूँ। अब वो पहले से ज्यादा खुश थे। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा खुश है, मगर शायद वो भी किसी और को देखकर यही सोचता हो। इसलिए अपनी जिंदगी से प्यार करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो शायद किसी और का ख्वाब हो। हमेशा मुस्कुराते रहो।